अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दीनी भाइयों और बहनों, नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। कुरान करीम और अहादीस में नमाज की अहमियत व फजीलत को कसरत से जिक्र किया गया है, जिनमें नमाज कायम करने पर बड़े बड़े वादे और नमाज को छोड़ने पर सख्त वईदें वारिद हुई है। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन आदमी के आमाल में सबसे पहले फर्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई वो कामयाब व कामिलान होगा, और अगर नमाज दुरुस्त नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, तो वो नाकाम और खसारा और नुकसान में होगा। मुसलमान बंदे और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ना है। आमतौर पर हम लोग अपनी परेशानियों में इतना ज्यादा घिर जाते हैं और हमारा जहन इतना परेशान हो जाता है कि खुदा को छोड़कर हर एक से मदद मांगने पर तैयार हो जाते हैं, और हर आदमी कोई ना कोई नया रास्ता बता देता है। अल्लाह ताला ने ऐसे हालात में हमें सहारा देते हुए कहा, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र और नमाज के जरिया मदद मांगो। मुसीबत और परेशानी की हालत में सब्र और नमाज को अपनाने का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की याद में जिस कदर तबीयत मसरूफ हो, उसी कदर दूसरी परेशानियां कम हो जाती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी लाहिक होती तो खुद भी नमाज में मशगूल होते और अपने घर वालों को भी इसकी दावत देते थे। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम मुश्किल और गम में डाल देता तो आप फौरन नमाज में लग जाते। मोहतरम हजरात, मेरे भाइयों और बहनों, नमाज बंदगी का शुऊर देती है। अल्लाह के सामने झुकने से बंदा ऐसा कामिल बन जाता है के सामने नहीं झुकता। औलाद को नमाज की तरगीब दें और नमाज का हुक्म दें। अगर घर में एक भी बेनमाजी हो तो पूरे घर में उसकी नहूसत होती है। नमाज दीन का सुतून है। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। नमाज पढ़ने वाला हिदायत पर होता है। नमाज पढ़ने से इंसान गुनाहों से बचता है। नमाज क़यामत के दिन नमाजी के लिए शफाअत करेगी। नमाज पढ़ने से गुनाह मुआफ होते हैं। नमाज पढ़ने वाले के चेहरे पर क़यामत के दिन रोशनी होगी। नमाज पढ़ने से इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। नमाज पढ़ने से जहनी सुकून हासिल होता है। नमाज जमात के साथ पढ़ने से मुआशरा में इत्तिहाद और भाईचारा पैदा होता है। नमाज पढ़ने वाला शैतान के शर से महफूज रहता है। नमाज पढ़ने से रिज्क में, रोजी में बरकत होती है। नमाज पढ़ने से दुआ कबूल होती है। इसलिए हर मुसलमान, मर्द हो या औरत, नौजवान हो या बूढ़े, सबको चाहिए कि वो पाबंदी से नमाज पढ़े और इसकी अहमियत को समझे। सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। नमाज जमीन और आसमान की रोशनी है। नमाज मोमिन की मेराज है और दुआ मोमिन का असलहा। नमाज और दुआ के जरिया बंदा अपने रब से हम कलाम होता है, राज़ो नियाज करता है। अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ हासिल करता है कि अल्लाह ताला ने कहा है, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसे जवाब देता हूँ। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख ले। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख ले। होगा खुदा के सामने, सर को झुका के देख ले। रंजो अलम न कोई गम होगा तुझे तेरी कसम। रंजो अलम न कोई गम होगा तुझे तेरी कसम। थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के देख ले। बेशक सबसे बेहतर जिक्र अल्लाह ताला का जिक्र है, और सच्चा सुकून और रूहानी मसरत सिर्फ और सिर्फ नमाज में हासिल है। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आप तमाम हजरात को नमाज की पाबंदी और नमाज को खुशू खुजू के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।